हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग सुरक्षित हैं, घर पे हैं और घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं। टू कंटिन्यू विद चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। माई सेल्फ पूजा शर्मा, टीजीटी नॉन मेडिकल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रिया, डिस्ट्रिक्ट चंबा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। एक्सरसाइज 1.6 में यूज होने वाले जो मेन पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, घात और जो आधार, उनके जो नियम हैं, उस टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए जो रूल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला रूल है आपका ए की पावर m, उसका होल जो पावर है वो n है, वो हो जाएगा आपका ए की पावर m क्रॉस n। दूसरा है ए की पावर m क्रॉस बी की पावर m। अगर आपके आधार हैं, ये a और b क्या है, आपके आधार है, ये दोनों अगर अलग अलग हैं और इनकी पावर्स जो है वो सेम है, m इसमें भी है m इसमें भी है, तो ये दोनों जो आधार है मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर आप एक ही बार लिखोगे। थर्ड है आपका ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। अगर आपके जो बेस हैं, जो आपके आधार है, वो दोनों सेम है और जो आपकी घातांक है, इनके जो घात है, पावर्स है इनकी, वो अलग अलग है, तो बेस आपको एक बार लिखना है और जो पावर्स है वो दोनों माइनस हो जाएंगी। अगला है ए की पावर m क्रॉस गुणा ए की पावर n। इसमें आधार जो है वो सेम है और पावर्स अलग अलग हैं, तो आधार एक बार लिखोगे और पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी। ये सेम इसका ऑपोजिट होता है, जैसे डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं, वैसे ही मल्टीप्लाई में पावर्स जो है वो प्लस हो जाती है। लास्ट ए की पावर -1। अगर आपकी पावर जो है वो -1 में है, जो आपका आधार है वो 1/a हो जाएगा, जो आधार है वो बटे में चला जाएगा। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है आपका, ज्ञात करो फाइंड 64 जिसकी पावर आपको 1/2 दी हुई है। 64 को आप लिख सकते हो 8 गुना 8, और 8 गुना 8 मतलब 8 दो बार है, तो इसको लिख सकते हो 8 की पावर 2। और जो 64 का बाहर जो घात है वो 1/2 है, तो ये दो और ये दो कट जाएगा, तो आपके पास 8 की पावर 1 बचेगा और आपका आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 125 की घात 1/3। 125 को आप 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हो। आप ध्यान से देखिए कि 5 जो है वो आपका 3 बार है, तो इसलिए आप इसको 5 की पावर 3 5 होल ब्रैकेट 1/3, जो 125 की घात आपको दी हुई है 1/3 लिखोगे, और ये 3 और ये 3 कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा 5 1, और इसका आंसर आ जाएगा 5। इसमें जो फॉर्मूला जो यूज़ हुआ है वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ए की पावर एम एन, जिसमें ए की पावर एम और एन दोनों को पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसमें 5 की पावर 3 थी और बाहर 1/3 था, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी और दोनों मल्टीप्लाई होकर कट जाएंगी, 3 से 3 कट जाएगा और 5 की पावर 1 5। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्ञात करो 9 3/2। ये सेम ऐसे ही होंगे जैसे अभी किया हमने। 9 को हम लिख सकते हैं 3:3, 3:3, 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2, और ये बाहर जो हमारे पास ये पावर दी हुई है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर 3 बचेगा और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही 125 है, इसकी पावर -1/3 है। 125 को आप लिख सकते हो 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5, जिसको 5 3 बार है तो इसको पावर में लिखेंगे 5 3, और बाहर जो है वो -1/3 है, वो वैसे का वैसा आएगा। अब क्या होगा, आपका 3 से 3 जो है वो कट जाएगा, आपके पास 5 की पावर -1 आएगा, और पीछे हमने पढ़ा है कि जिसकी पावर -1 होती है वो बटे में आंसर उसका आता है। हम कुछ और सम्स भी करेंगे, जैसे आपको ये सम दिया हुआ है 2 raised to power 2/3 डॉट 2 raised to power 1/5। 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/5।
अब आप ध्यान से देखिए, आपने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a रेज टू पावर m डॉट a रेज टू पावर n, अगर आपके आधार जो है वो सेम है ना, तो आपकी जो घात है वो दोनों प्लस हो रही है। तो इसमें देखिए, और बीच में अगर मल्टीप्लाई का निशान है तो यहाँ पे घातांक जो है, घात जो है वो प्लस होंगी, है ना। तो ये 2 है, ये 2 है, सेम आधार आ गया, बेस सेम आ गया। तो इसमें क्या होगा कि जो पावर्स है ना आपकी 2/3 और 1/5, ये दोनों प्लस हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा 2, ये आंसर आ जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 13/15। वैसे ये सम है 1/3 रेज टू पावर 3 होल, इसका जो पावर है वो 7 है। तो ये आपने ये वाला फॉर्मूला पीछे पढ़ा है कि a रेज टू पावर m, उसका होल अगर पावर n हो तो ये दोनों पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 7 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका आंसर 1/3 रेज टू पावर 21 आएगा। लेकिन अगर आप इसको बटे को हटाना चाहते हो तो ये सिंपल 3, लेकिन इसका -21 आंसर आएगा। अगर आप बटे में लिखना चाहते हो तो आंसर इसका 1/3 रेज टू पावर 21 आता है। लेकिन अगर आप बटे में नहीं लिखना चाहते हो, सिंपल 3 में लिखना चाहते हो, तो जो इसकी पावर है ना वो माइनस में हो जाएगी। एक और क्वेश्चन है 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। इसमें आपके जो पावर्स हैं आपकी वो सेम है, लेकिन जो आपका बेस है वो अलग अलग है। इसलिए क्या होगा, पावर आपकी सेम है तो एक बार लेंगे आप, और जो बेस है आप दोनों बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 8 7 56 56, और इसकी